अब आते हैं पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम पर। रोजगार पर काफी जोर आपके बजट का, आपने वही थीम भी बताया, एम्प्लॉयमेंट। अब सवाल यह है कि पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, उससे जुड़े 3 प्रश्न मैं आपसे करूंगी। 1 करोड़ युवाओं को अगर इंटर्नशिप देना है, टॉप 500 कंपनीज, तो आ जाता है प्रति कंपनी 4000। ठीक है, तो अब विपक्ष का कहना है, विपक्ष क्या मतलब जो नॉर्मल भी हम लोग सोच रहे हैं कि 4000 कौन सी कंपनी इंटर्न्स को ले लेगी। सबसे पहला प्रश्न यही है कि अरिथमेटिक बैठ नहीं रहा है कि आप हर कंपनी को 4000 इंटर्न्स रखने पर कैसे आप उनको बाध्य करेंगे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कंपल्शन नहीं है कंपनीज को, आप नज कर रही हैं। ये नजिंग किसके लेवल पर है? क्या वित्त मंत्री नज कर रही हैं? क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी नज कर रहे हैं? कैसे ये कार्यान्वित होगा? और तीसरा प्रश्न मेरा यही है कि अल्टीमेटली सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो विपक्ष कर रहा है वो यही है कि आप क्या नौकरी तो दे नहीं रहे, आप इंटर्नशिप दे रहे हैं। तो आप फिर वही 2 करोड़, हालांकि आपने उसके लिए 2 लाख करोड़ आवंटन किया है 5 साल के लिए, बट आप नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, आप इंटर्नशिप दे रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं ये कॉर्पोरेट अग्निवीर आप बना रहे हैं। 3 सवाल यही है। मैं कुछ बोलूं तो बाहर की परसेप्शन ये होगा वित्त मंत्री एरोगेंट है, भाई क्या बात करते हैं। नो, एरोगेंस नहीं है। मेरा बोलने के तरीका शायद लगता है भाई, आई एम नॉट स्पीकिंग एरोगेंटली। मैं 3 विषयों को एक एक करके बोलती हूं, मगर मैं पहला एक सिनिकल व्यंग से, बिल्कुल इंटर्नशिप का, अप्रेंटिसशिप का हक हम देंगे युवाओं को, ये कहने वाले कौन है भाई? कांग्रेस ना। पहले वो तो बोल रहे थे कि वो हक देंगे, मतलब युवाओं को आप गुमराह करने के लिए, जॉब देने के लिए कुछ नहीं बोला, अप्रेंटिसशिप का हक देंगे। चुनाव प्रचार, उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए, पर मैम नाम दिया था पहली नौकरी पक्की। ये नहीं, मैं आ रही हूं ना, एक एक करके आ रही हूं। सो वो अप्रेंटिसशिप का बात जब आपने हक के रूप में दिलाने वाले थे, जरूर इसी लॉजिक के अनुसार आप गुमराह करने के लिए जॉब तो नहीं देने वाले थे, मगर ये हक दे रहे हैं अप्रेंटिसशिप का। वो जॉब नहीं है ना, फिर हक क्यों दे भाई? हक क्यों दे फिर? सो हक आप देने में वो ठीक है। सचमुच हम जब जॉब दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप भी दे रहे हैं, स्किलिंग भी कर रहे हैं, वो 5 वाले पैकेज में ये दोनों छोड़ करके 3 में जॉब ही तो दे रहे हैं ना। एक फर्स्ट टाइमर के लिए, एक फर्स्ट टाइमर तो ठीक है, या तो सेकेंड टाइम भी जॉब लो उनके लिए। और ये तीसरी, सपोर्ट ऑल्सो फॉर एम्प्लॉयर। छोटे एमएसएमई है भाई, उनके पास 10 लोग हैं, वो कैपेसिटी बढ़ा रहे, उनको 10 और चाहिए, ले लो 10 और, मगर दिखाओ वो नया लिया, उसमें फर्स्ट टाइमर का भी दिया जॉब। फिर ईपीएफओ के द्वारा सरकार देगी वो एम्प्लॉई के हिस्सा, ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, और सरकार देगी एम्प्लॉयर का हिस्सा। और ये एम्प्लॉई का पहले तनख्वाह 15,000, चाहे वो जॉब 50,000 सैलरी वाला हो या 1 लाख सैलरी वाला हो, उससे ऊपर नहीं। हम हमारे हिस्सा देंगे, ये तो कमिटमेंट है उसमें। सो जॉब भी दे रहे हैं 3 स्कीम्स के द्वारा, स्किल भी दे रहे हैं आईटीआई के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, कंपनियों के साथ, और दे रहे हैं टॉप 500 का अप्रेंटिसशिप। अब आ रही हूं मैं आपका कैलकुलेशन के। कंपनी मतलब 4000, आपने सोच रहे कंपनी क्या एक ही बिल्डिंग है क्या? नहीं, बड़ा टॉप 500 कंपनी मतलब उनके इस देश में कम से कम 4-5 बड़े शहरों में या शहर से दूर उनके एस्टैब्लिशमेंट होता है, उनके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता है, पैकेजिंग सेंटर होता है। वो हर एक इंडस्ट्री उनके अपने अपने तरीके से। ये नहीं है कि एक बिल्डिंग है वो टॉप 500 कंपनी, वो हो नहीं सकता है आंकड़ा आपके हिसाब से। हम इंडस्ट्री के साथ बैठ करके इन हर एक स्कीम के लिए प्लान करने के बाद ही, और इंडस्ट्री ये आश्वासन देने के बाद ही इसको ले आ रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंटेबल है। उसके बाद ही हमने ये 5 पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स ले आ रहे हैं। सो इसको कैसे इंप्लीमेंट, ठीक है आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि अरिथमेटिक बैठ नहीं रहा तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। मगर कंपनी हम बोल रहे हैं
टॉप 500 वाले कंपनी, उनका टर्नओवर देखिए कितना कितना बड़ा कंपनी है वो। उनके एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ एक जगह पर नहीं, इतनी सारी जगह पर है। सो इट इज अ बिग स्केल प्रॉमिस दैट वी आर ब्रिंगिंग थ्रू द स्कीम। और उसमें कंपनी क्यों हमारे लोग को रखना है? हम दे रहे हैं उनके लिए पैसा, 5,000 हम दे रहे हैं हर महीना। 12 को नहीं देना है, कंपनीज को नहीं देना है, कंपनी को देना नहीं, मगर हमको सिर्फ अपॉर्चुनिटी देनी है। आपने यस अपॉर्चुनिटी देनी है, और शॉप फ्लोर में उनको सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी जब देंगे, उनके साथ कोई इंस्ट्रक्टर तो होगा, आप ऐसे करो वैसे करो, वो सब कंपनी करेंगे। और अपॉर्चुनिटी देने के बाद 12 महीने के बाद इस लड़की को लड़का को हाथ में एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि टॉप 500 कंपनी में से एक, इसमें मैं 12 महीना सीखा। देन ही बिकम्स इवन मोर क्वालिफाइड टू बी एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयबिलिटी है जी आज बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम। मैं एक उदाहरण दे रही, पिछले 15 दिन और 20 दिन के पहले कंट्री के बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी L&T के चीफ ने कहा 45,000 जॉब्स आर विद मी, मगर जॉब के लिए जो स्किल सेट्स चाहिए उसके साथ वाला युवा नहीं मिल रहे, विच इज व्हाट जॉब्स आर अवेलेबल, उसके लिए लायक युवा रेडी नहीं है। उसके लिए रेडी करने के लिए ही हम ऐसे एक्सपोजर दे रहे हैं। तो क्या उनको अब्सॉर्ब करने के लिए भी किसी तरह का कोई स्कीम होगा? जरूर। आफ्टर दैट ही विल बी एक्सपोज टू सो मेनी डिफरेंट कंपनीज, एंड विद देम दे नो विच कंपनी वुड वांट दैट काइंड ऑफ अ स्किल सेट, ही कैन बी ऑप्टेड फ्रॉम देयर। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगा इंडस्ट्रीज के लिए और वो उनके लिए आगे रास्ता बनेगा। ये लागू कब से करेंगे और आपने PSUs को क्यों अलग रखा है इससे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट पार करने दो उसका, उसके बाद तुरंत हम। अच्छा, चिदम्बरम जी ने एक और बात कही कि आप लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेकर आए थे, अब आप एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव लेकर आ रहे हैं। पहले ये बताइए कि जो PLI था उसके जरिए क्या फायदा मिला? इसीलिए तो सक्सेस हुआ इस देश में मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। आज पूरे दुनिया में इफ देयर आर 100 फोन्स, एटलीस्ट 40 आर आवर ओन मैन्युफैक्चर्ड फोन्स। ये 5 साल के अंदर ये बदलाव कैसे आया? बिकॉज वी ब्रॉट इन दैट काइंड ऑफ थिंग, फैसिलिटी थ्रू द PLIs। व्हेन यू ब्रिंग इन स्केल्ड अप प्रोपोजिशन, उसमें PLI का प्रावधान देने के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इस देश में बहुत सेक्टर्स में, सनराइज सेक्टर्स में 14 जो सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किया, उन सब में प्रोग्रेस देख रहे हैं। मगर ये भी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव अभी ले आ रही हो, नो, गलत है। इंसेंटिव लिंक्ड इंसेंटिव ELI इन टर्म्स ऑफ PLI बात करने के लिए ये अच्छा लगता है, मगर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे, हर मंत्री से ये एक प्रश्न पूछते थे, एंड ही आस्क्ड इवन टुडे। कैबिनेट का नोट आता है, ये कैबिनेट आपको इसको मंजूरी देना है, ठीक है, आपके प्रपोजल में एक कमी है, वो क्या है? इससे कितना जॉब्स आएगा, कितना जॉब्स डायरेक्टली मिलेगा, कितना इनडायरेक्टली मिलेगा, जाके वो होमवर्क करके आओ, उसके बाद बात करो। हर कैबिनेट नोट का ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैबिनेट में बोलने की। ये प्रपोजल से हम एक्सपेक्ट करते हैं इस सेक्टर में, और इस प्रपोजल द्वारा इतना जॉब होगा। ये 2014 से हम करते आ रहे हैं। फिर कैसे अचानक एवरीबडी वांट्स टू से दैट PLI नाउ ELI नहीं, 14 से ELI है। पर बजट का थीम कभी एम्प्लॉयमेंट तो था नहीं। क्या ये बेरोजगारी का मुद्दा जो विपक्ष ने चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया, उसका साइड इफेक्ट है? 4 खास हम बोल रहे हैं जी, वोट ऑन अकाउंट बजट से हम बोल रहे हैं देयर आर 4 कास्ट विच वी वांट टू अपलिफ्ट, उसमें से युवा एक है। वोट ऑन अकाउंट बजट से हम बात कर रहे हैं इसका। सो उस युवाओं के लिए कुछ स्कीम बड़ा सा ले आना, हम ले आए। पर कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में सब कुछ परसेप्शन से ही जुड़ा होता है। तो अगर आप कह रही हैं कि 2014 से इस तरह की चीज प्रधानमंत्री करते थे, फिर कहां पर क्या हुआ कि रोजगार इतना बड़ा मुद्दा इन चुनावों से बन गया? एक विषय हम समझना चाहिए, और ये राजनीतिक नहीं। मैं इस मौके पर ये बात रखने से पहले एक और विषय में बोल रहा हूं। कुछ ऐसे विषय होता है इकोनॉमी के संबंधित,
चाहे वो महिला हो, एंड व्हेन आई टॉक ऑफ महिला, ये सोशल इश्यू नहीं है, सोशल इंपैक्ट भी हो सकता है, महिला हो, बच्चे हो, और when we are talking about youth in general, in which women and finally also about revenue. राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने में कुछ फायदा नहीं होगा. ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, विमेन इन वर्कफोर्स, ये सब क्या राजनीतिक मुद्दा है क्या? और इसमें अगर प्रगति होता है, क्या हमारे आर्थिक विषयों में उसका असर नहीं पड़ता? क्या बच्चे राजनीतिक विषय हो जाते हैं क्या? नहीं. उसमें भी उनके एजुकेशन, उनके सेफ्टी, उनके सिक्योरिटी, उनका अप्रोच टू सोसाइटी, उनके डीलिंग विद विमेन, मेन, ये सब इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करने वाले विषय, इसमें राजनीति होना नहीं चाहिए. और थर्ड, रेवेन्यू जनरेशन. बार बार जीएसटी काउंसिल के ऊपर सब लोग प्रश्न उठाते हैं, नहीं नहीं सेंटर स्टेट रिलेशन में फ्रिक्शन हो रही है, उधर झगड़ा होती है. भाई नहीं, काउंसिल में देख लीजिए, सब लोग एक मत में आते हैं, रेवेन्यू जनरेशन भी हो मगर गरीब के ऊपर बोझ ना हो. सो कीपिंग दोस पॉइंट्स, हाउ डू वी वर्क? उधर राजनीति नहीं है भाई, सब लोग वांट द इकोनॉमी टू डू वेल. ऐसे ही जब आप इस प्रश्न को पूछते हैं, रेवेन्यू जनरेशन विषय में कोई राजनीति होना नहीं चाहिए. द कंट्री हैज टू हैव बेटर रेवेन्यू अर्निंग. वी शुड प्रोग्रेस कंप्लीटली, एंड दैट इज व्हाई से इसमें राजनीतिक नजरिया नहीं है, इकोनॉमिक नजरिया से हम देश को आगे ले जाना है. इसीलिए वी सेड फॉर ऑल द फोर वील वर्क टुगेदर.